एक बार एक शमशान में एक शैतान और चुड़ैल रहा करते थे। वह दोनों शमशान के पास से गुजरने वाले जंगली जानवरों को मारकर खा जाया करते थे। एक बार शैतान और चुड़ैल को खाने के लिए कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिलता। वह दोनों भूख से तड़पने लगते हैं और दोनों एक समुद्र किनारे आ जाते हैं। चुड़ैल अपने पति शैतान से कहती है, शैतान, सुना है समुद्र में बड़ी जलपरियां रहती हैं। चलो समुद्र के नीचे जाकर जलपरियों को तलाश करते हैं। हो सकता है कोई बड़ा शिकार हाथ लग जाए। ऐसा कहकर शैतान और चुड़ैल दोनों समंदर के नीचे आ जाते हैं और समंदर में जलपरियों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें समुद्र में एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर एक जलपरी होती है जिसे हाल ही में एक बेटी हो जाती है। जलपरी अपनी बेटी को देखकर खुशी से झूम रही होती है। जलपरी और उसकी बेटी को देखकर शैतान और चुड़ैल से उनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जलपरी बहुत खुश थी। वह कहती है, भगवान ने कितने सालों बाद मेरी मन्नत पूरी की और मुझे एक सुंदर बेटी मिली। भगवान, आपसे मेरी अब इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को किसी की बुरी नजर ना लगे। शैतान कहता है, चुड़ैल, यही सही मौका है। जरूर इस जलपरी की बेटी के अंदर अद्भुत शक्तियां होंगी। तुम जाकर इस जलपरी की बेटी को उठा लो। तब तक मैं इसकी मां जलपरी को रोकता हूँ। तभी इतने में चुड़ैल तेजी से जाकर जलपरी की बेटी को उठाकर भाग जाती है। जलपरी चुड़ैल के पीछे भागती है, लेकिन तभी शैतान वहां आकर जलपरी को पकड़कर उसे उठाकर फेंक देता है। जलपरी एक पत्थर से जाकर टकराती है और वहीं बेहोश हो जाती है। शैतान और चुड़ैल जलपरी की बेटी को लेकर शमशान आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चलो जलपरी की इस बेटी को खा जाते हैं। नहीं चुड़ैल, थोड़ा सब्र करो। कल अमावस्या की रात है। कल जलपरी की बेटी की सारी शक्तियां इसके अंदर आ जाएंगी। तब हम इससे इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे और इसे खा जाएंगे। अब तुम इस पर नजर रखो। तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर शैतान शिकार की तलाश में निकल जाता है। उधर एक मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी उसके जाल में वह जलपरी फंस जाती है। इतनी बड़ी जलपरी को देखकर मछुआरा हैरान हो जाता है। मछुआरा जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है। वह मछुआरा बहुत लालची था। उसे जल्दी अमीर होना था। वह कहता है, अगर मैं इस मछली को ऐसे ही बेच दूंगा तो मुझे इसके कम पैसे मिलेंगे। मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, जिससे मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचकर मछुआरा कुल्हाड़ी से जलपरी को काटने लगता है। मछुआरे की पत्नी यह सब देख रही थी। वह भागकर मछुआरे के पास आती है और कहती है, अरे जी, यह तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मत मारो इस जलपरी को। मुझे यह जलपरी बहुत मासूम और बेसहारा लग रही है। इसे छोड़ दो। मछुआरा कहता है, अरे भगवान, तुम चुप करो और जाकर अपना काम करो। ये जलपरी मुझे समंदर से हाथ लगी है। आज बरसों बाद मेरी किस्मत बदलने वाली है और तुम मुझे इसे छोड़ने की बात कर रही हो। मछुआरे की पत्नी यह सुनकर जलपरी को उठा लेती है और वहां से भागती है और उसे लेकर एक साधु बाबा के पास आ जाती है और साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा अपनी शक्ति से जलपरी को होश में ले आते हैं। जलपरी होश में आकर रोने लगती है। साधु बाबा जलपरी से उसके दुख का कारण पूछते हैं। तब जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, कृपा करके मेरी बेटी को बचा लो, वरना वह चुड़ैल और शैतान मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या करेंगे। साधु बाबा उसी समय जलपरी के साथ चुड़ैल लोक की तरफ निकलते हैं। उधर शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के लिए अभी तक शिकार लेकर नहीं लौटता, जिससे चुड़ैल की भूख और बढ़ जाती है। वह अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। जलपरी की बेटी को अमावस्या से पहले ही निकाल लेती है। जलपरी की बेटी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुझे खा जाऊंगी। तभी इतने में साधु बाबा और जलपरी वहां आ जाते हैं। साधु बाबा चुड़ैल पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। चुड़ैल वहीं मर जाती है। तभी इतने में शैतान वहां आ जाता है। शैतान देखता है कि उसकी पत्नी को साधु बाबा और जलपरी ने मार दिया है। यह देखकर शैतान गुस्से से पागल हो जाता है और साधु बाबा को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से शैतान को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। शैतान, तेरी पत्नी को उसके किया का सबक मिला, लेकिन मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब तू सारा जीवन यहीं कैद रहेगा। साधु बाबा जलपरी और उसकी बेटी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। शैतान अपनी पत्नी को देखकर बहुत दुखी होता है। अब शैतान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।